नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं दाती महाराज, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे में, हमारी समस्या कैसे सुलझेगी। मित्रों, साथियों, आलोचनाओं में छुपा हुआ सच और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारी आधी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। नमन नारायण, नमन नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2022 का अंतिम महीना यानी दिसंबर, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से गणनाएं आपके लिए क्या संकेत दे रही है? क्या शकुन और शांति रहेगी इस महीने, या फिर मानसिक वेदनाओं से गुजरना पड़ेगा? क्या परिवार साथ रहेगा, कुटुंब का साथ मिलेगा, घर में बरकत बचत होगी, घर में सुख रहेगा? संतान पक्ष क्या संकेत दे रहा है? युवाओं और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा? क्या बीमारियां परेशान करेगी या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कर्जे से मुक्ति मिलेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा, अनावश्यक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी? पिता पक्ष कैसा रहेगा? कैरियर में संतुलन बनेगा या फिर उठापटक का सामना करना पड़ेगा? कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन? इन सारी संभावनाओं के साथ पुनः एक बार आपके सामने दिसंबर महीने के राशिफल को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज। आपको लगता है कि इस चैनल पर जीवन उपयोगी जानकारी हासिल होती है, अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। राशिफल पे आऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि दिसंबर महीने में किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन है और माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण किस राशि में होने जा रहा है। माह के आरंभ में सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कुंभ राशि, मंगलदेव वृषभ राशि, बुधदेव वृश्चिक राशि। 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 27 दिसंबर को बुधदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव मीन राशि, शुक्रदेव वृश्चिक राशि। 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। 29 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मकर राशि, राहुदेव मेष राशि, केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। यह इस महीने का ग्रह योगा योग। मित्रों, साथियों, इन ग्रह योगा योगों का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आज मैं रहूंगा। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी कन्या राशि पर क्या प्रभाव डाले। कन्या राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या है आपका राशिफल। और सबसे पहले बात करेंगे कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव। कन्या राशि की राशि अधिपति बुधदेव कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर 2 दिसंबर से चतुर्थ भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। 2 दिसंबर और अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी राशि बुधदेव को कर्म स्थान में देखेंगे। कन्या राशि वाले इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि कर्म स्थान में मिथुन राशि है और बुध चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। चौथे भाव में बुधदेव का संचरण व्यवसाय नौकरी को लेकर अच्छे लाभ का शकुन का संकेत दे रहा है। मनोबल मजबूत रहेगा, कैरियर में सुदृढ़ता आएगी, व्यवसाय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और कंपटीशन स्केल मजबूत रहेगा। भूमि भवन वाहन के लाभ के मौके मिलेंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज में बढ़ोतरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी को 16 दिसंबर तक तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 16 दिसंबर चौथे भाव में अपनी मित्र की राशि धनु में संचरण करेंगे। सूर्यदेव आपके मनोबल को मजबूत करेंगे, आत्मबल को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव का दृश्य संबंध भाग्य स्थान से भाग्य में बढ़ोतरी होगी। अनावश्यक विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कारोबारी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। मंगलदेव दिसंबर के महीने में तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान से संचरण करें। मंगलदेव आपके यहां आय के साधनों में वृद्धि के अच्छे मौके देंगे। कामकाज के लिए यात्राओं पर लेके जाएंगे, यात्राएं मंगल में रहेगी। यहां प्रॉपर्टी को लेकर मंगलदेव अच्छे धन लाभ के संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी कर स्वराशि मीन में सप्तम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। कन्या राशि वालों को बृहस्पति देव का सप्तम भाव में संचरण करना उत्तम लाभ, सफलता और कामकाज में आगे बढ़ने का अच्छा मौका देगा। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और नवम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देख रहे।
तो बृहस्पति देव का यह संचरण हर दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों की उत्तम लाभ का संकेत है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। शुक्रदेव भाग्य स्थान और धन भाव के स्वामी होकर 5 दिसंबर से चतुर्थ भाव धनु राशि में चौथे भाव में संचरण कर। शुक्रदेव बहुत बली होते हैं चौथे भाव में, और यहां लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। शुक्रदेव बहुत राजयोग कारक है कन्या राशि वालों के लिए। इस समय आपके सुख भाव में संचरण करते सुखों में वृद्धि करेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी में सुदृढ़ता देंगे। मान सम्मान कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते शनिदेव की। शनिदेव छठे और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का यह संचरण कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है, बुद्धि का है, निजी रिश्ते का, शेयर मार्केट का है। इन सभी क्षेत्र में अच्छे बेहतर लाभ के संकेत आपको मिले और आय के साधनों में अवश्य बढ़ोतरी होगी। राहुदेव कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में अष्टम भाव में संचरण करें, और अष्टम भाव में राहुदेव कन्या राशि वालों के लिए कुछ सावधानियों का संकेत दे रहे। सरकारी मामलों में सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष के साथ कलह नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य को अपने आप से दूर रखें। केतुदेव कुटुंब भाव में संचरण करें। वाणी पर संयम रखें। खान पान में अनियमितता नहीं बरतें। पारिवारिक रिश्तों में अनावश्यक वाद विवाद न हो, इसका पूर्ण प्रयास करें। तो यह था 9 के 9 ग्रहों का लगन के हिसाब से कन्या राशियों पर दिसंबर के महीने में प्रभाव। यह मोटा मोटा था। अब मैं कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए विस्तार से बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। व्यवसाय नौकरी कामकाज और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से यदि मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूं तो कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लगन और कर्म स्थान के स्वामी को सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, और भाग्य स्थान में विराजमान मंगल देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि भी है अपनी राशि वृश्चिक पर। सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव का जो संबंध है वो मंगल देव से है, और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हुए बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, और सप्तम दृष्टि लगन पर और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। 5 दिसंबर से शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 16 दिसंबर से सूर्यदेव अपनी मित्र राशि धनु में चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कारोबार कामकाज कैरियर के लिहाज से दिसंबर का महीना आपके लिए बेहतर परिणामों का संकेत है। धनेश और भाग्येश 5 दिसंबर से चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे, और शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध कन्या राशि वालों के कारोबारियों के लिए सफलता का अच्छा संकेत है। इस महीने लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में मनोनुकूल संबंधों की वजह से व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। धन का अच्छा लाभ है। सरकार के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर हैं या सरकारी विभागों से संबंधित आपका कोई व्यवसाय है तो मन अनुकूल लाभ और धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। इसके साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी होगी। धन आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध स्थापित होगा और नवीन कार्य की योजनाएं बनेगी। यदि आप बैंकिंग में है, मार्केटिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, चिकित्सा में है, होटल में है, पेपर प्रिंटिंग में, स्टेशनरी या कंस्ट्रक्शन वर्क या इलेक्ट्रॉनिक या ज्वेलर हैं आप, या सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, या इस में नौकरी करें या व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मनोबल और आत्मबल मजबूत रहेगा। कर्म भाव के स्वामी बुधदेव धनु राशि में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में जो संचरण है और सप्तम दृष्टि कर्म स्थान में विराजमान स्वराशि मिथुन को देखना उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति का संकेत मिला। नौकरी के हिसाब से समय सफलता का संकेत है। उच्च अधिकारियों वरिष्ठों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जोश उत्साह आशावादी विचारों से कार्य में अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप प्रशासनिक अफसर हैं, सरकारी प्रबंधन के क्षेत्र में आपका संबंध, इस महीने आपको कार्य के नए अवसर मिलेंगे और नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हो उस समय पूर्णतः आपके पक्ष में। आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें तो प्रबल सफलता का योग नजर आ रहा है। आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, किसी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ हैं, या आप टीचर हैं या धर्मगुरु हैं, बैंक कर्मचारी या न्यायालय के क्षेत्र में या लॉ फॉर्म में कहीं काम करते हैं तो आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखें, बुजुर्गों की सलाह लें, मन में थोड़ा ठंड रखना बहुत जरूरी, क्योंकि दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों का जन संपर्क अच्छा रहेगा और इस महीने किसी वयोवृद्ध महिला या पुरुष का सहयोग बहुत ही उत्तम लाभकारी रहेगा और भाग्य उदय जरूर होगा। कन्या राशि वालों के लिए कुटुंब भाव में केतु देव का संचरण है और मैंने शुरुआत में भी निवेदन किया था कि नक्षत्र गणना पारिवारिक दृष्टिकोण से लेकर थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय आपको देना होगा। यदि आपने इस महीने परिवार को साथ रखा, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया
सार्वजनिक स्थानों पर पारिवारिक सदस्यों के साथ प्रेम से पेश आए तो पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक रहेगा और पारिवारिक सदस्यों छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। अनावश्यक पारंपरिक उठापटक, वाद विवाद और पारिवारिक क्लेशों में कमी आएगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। 5 दिसंबर से शुक्रदेव और बुधदेव का चतुर्भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि पारिवारिक मसलों को लेकर आप बहुत ही संवेदनशील रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों को लेकर इस समय धन खर्च का संकेत भी नजर आ रहा है। 16 दिसंबर से सूर्यदेव चौथे भाव में संचरण करेंगे। माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्ते बेहतर होंगे और पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। वाणी में कटुता ना है, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की आदत के कारण अनावश्यक टकराव हो सकता है, लापरवाही नहीं करिएगा। लेकिन कुटुंब भाव के स्वामी शुक्रदेव बुधदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण अच्छे समय का संकेत दे रहे। थोड़ा सा धैर्य और संयम रखेगा, परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, संतान को सफलता, संतान के रिश्तों में प्रगाढ़ता, संतान की ओर से पूर्ण सहयोग, ये सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों के राशि अधिपति बुधदेव माह के प्रारंभ में तीसरे भाव में शुक्रदेव और सूर्यदेव के, कन्या राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव माह के प्रारंभ में तीसरे भाव में शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ संचरण करें और उनके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर के महीने में छोटी मोटी समस्याओं का संकेत दे रही, लेकिन 5 दिसंबर के बाद समय बहुत अनुकूल होगा क्योंकि लग्नेश और कर्मेश बुधदेव शुक्रदेव या लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि विलास रखते साधनों में वृद्धि होगी। साथ ही अपने स्वभाव में थोड़ा सा संयम आपने रखा, अकारण क्रोध नहीं किया तो संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन पाचन संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। आते हैं गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। अविलंब चिकित्सा का सहारा लें और दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। स्वास्थ्य को लेकर अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। दिसंबर के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की बात करूं तो समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज में, सीए हैं, होटल है, मैनेजमेंट है, सीएस है, आईआईटी के क्षेत्र में एलएलबी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करें, समय पूर्णता आपके पक्ष में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से दिसंबर का महीना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अच्छा समय का संकेत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में विभाग की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, गोचर पूर्णता आपको लाभ का संकेत दे रहा है। तो यह था कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में ग्रह योगों के आधार पर मेरा आंकलन। कोई समस्या तो क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 7 पाठ सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद गूगल का धूप करना लाभकारी रहेगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों और पुस्तकों का दान देंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये अनुभव का आंकलन था। न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।